होने चली। पिता को लेकर के बैठ गई, तब कान में आवाज आई, कब कब तुम स्त्री बनोगे, कब कब तुम पुरुष बनोगे। हमारे व्याकरण में 2 लिंग हैं, एक स्त्री लिंग है, एक पुल्लिंग है, एक नपुंसक लिंग है। आत्मा न पुल्लिंग है न स्त्री लिंग है, नपुंसक लिंग है। प्रयोग अवस्था में अगर स्त्री में जाती है तो वो स्त्री है, पुरुष में जाती है तो पुरुष। वही ऊंट में है, वही हाथी में है, वही गाय में है, वही भैंस में है, बकरी में है, कुत्ते में है, कुकर में, सूकर में, गधा, खच्चर में। आत्मा तो वही, कोई दूसरी थोड़ी। चेटी में भी वही है, उतनी चेटी छोटी होती। एक चेटी के पीछे चेटा लगता हुआ जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में हंसे। जब हंसे तो रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आपको हंसी क्यों आई? भगवान ने कहा, छोड़ो, क्या है। रुक्मिणी नहीं मानी, प्रभु बताना पड़ेगा, पीछे ही पड़ गई। तब भगवान ने कहा कि चीटा जो चिटी के पीछे लगा है 11 बार इंद्र बन चुका, और इंद्र बनने के बाद पुण्य क्षीण होने के बाद मृत लोक में जन्म हुआ, फिर चिटी के पीछे लगा। तो वृत्तियां जो होती हैं बड़ी विलक्षण होती है। आज जरूरी थोड़े है कि आप मनुष्य ही बनते रहे, जरूरी थोड़े है कि हम स्त्री बने रहे, जरूरी नहीं है। अंतिम समय तुम्हारा चिंतन कैसा? अंतिम समय जैसा चिंतन होगा, उसी चिंतन के आधार पर तुम्हें वहां जन्म लेने पड़ेगा। एक सूर्यदासी थे और एक बहुत बड़ा घेरा था, उस घेरा में सूरदास जी चले गए। सूरदास जी ने कहा लोगों से, भैया ये घेरा बहुत बड़ा है, इसका गेट कहाँ है? समझदार व्यक्ति ने कहा, दीवार से हाथ लगा लो, और दीवार से हाथ बराबर लगाए चले जाओ, और जहां दीवार नहीं होगी वहीं गेट होगा। परकोटा में सूरदास जी गिरे और दीवार से हाथ लगा दिया, लेकिन जब गेट आया तो उनकी खुजली उठ गई, खुजली। तो दोनों हाथों से खुजलाने लगे, चलना बंद नहीं किया, फिर हाथ बढ़ाया तो फिर दीवार बन गई। तो 83,09,999 योनियां जो हैं यही दीवार है। और सूरदास ही जीव है, इन्हीं की दीवार के सहारे बराबर वो चला आ रहा है। और मनुष्य शरीर मिलना है, मोक्ष का दरवाजा मिलना है, लेकिन वहीं खुजली उठ जाता। कामना की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ममता, जो खुजली उठती है उसे खुजलाना बंद नहीं करता है, फिर 84 में चला जाता है। लख 84 भोग के नरपौ अटकी आए, अब के पौ जो नहीं पड़े तो फिर 84 जाए। ये बराबर जो है घूमता रहता है।
अब उसने कहा भाई कान में किसने कहा? इधर उधर घूमने लगी। जंगल में एक महात्मा मिले, महात्मा को बताया चिता पर चढ़ने के लिए तैयार थे, हमारे कान में किसी ने ये कहा कब कब स्त्री बनोगे, कब कब पुरुष। तो महात्मा ने कहा तुम्हारे पेट में पाप की पुटरिया, जब तक पुटरिया नहीं गलेगी और तब तक जिसने कान में तुमसे कही उसका दर्शन होना असंभव है। जैसे गलेगी उनका चूरन बनाओ। हर बहेड़ा आंवला, किसी दुकान पे से हम लाएंगे नहीं। बैराग रूपी हर, आज से राग में नहीं फंसेंगे। धर्म रूपी बहेड़ा, आज से धर्म करेंगे, अधर्म नहीं करेंगे। सत्य रूपी आंवला, आज से सत्य बोलेंगे, असत्य नहीं। विश्वास रूपी इमाम दत्ता में डालो और लगन रूपी मूसर से कूटो। विचार की मटकी में भर दो, उत्सव की अग्नि लगाओ। राग द्वेष रूपी उफान जो निकले उसे निकाल दो और पाप रूपी जो आदमी है उसके कंठ में डाल दो। पेट में पड़ते ही पाप की पुटलियां गल जाएगी और पाप नहीं रहेगा, पुण्य रह जाएगा। तो जिसने कान में तुमसे बात कही है वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये चूरन है, उनने ये चूरन खाया। पाप पोटरी पेट में परी देत दुख अंत, पाचन त्रिफला नाम का चूरन देते संत। वो चूरन पाया, अविद्यात सखा को ठुकरा दिया था, उसी के दर्शन हुए। तुमने मुझे ठुकरा दिया था, हमारे साथ चलो। अविद्यात सखा के साथ चला और जिस स्थान से वो निकला था उसी स्थान पर पुनः पहुंच गया। प्राचीन बरही से नारद जी ने कहा कुछ समझ में आया? तो प्राचीन बरही ने कहा आपने हाँ सुनाया तो है, इतिहास पुरंजन। नारद जी ने कहा कोई पुरंजन नहीं है, तुम ही पुरंजन हो, जीव ही पुरंजन है और भगवान से अलग हुआ है। अविद्यात सखा माने ज्ञान को साथ में लेते आया है, संसार में आया है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 प्रकार के जो विषय हैं, ये 5 प्रकार के बगीचे। इसमें बुद्धि रूपी स्त्री डोल रही थी, प्रद्युम्न नाम का सखा डोल रहा था, पंच सिरवाला, पंच प्राण था, 10 इंद्रियां सहेली थी। तो मन जो है इंद्रियों से और बुद्धि से अपना संबंध कर बैठा, वो अविज्ञात सखा को ज्ञान को ठुकरा दिया, अज्ञानी बन गया। 9 दरवाजे वाले महल में इसी में निवास करने लगा। जो है 101 कन्याओं को जन्म हुआ। जो दुर्वृत्तियां इत्यादि हैं वो 101 कन्या। परिणाम निर्णय 1100 पुत्र। इनका विवाह चिंता रूपी कन्याओं के साथ में किया। चिता चिंता समझ जाता किंतु चिंता करिए। चिंता चिता से बढ़कर होती है, चिता मरे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। चिंता ज्वाल शरीर मन दावा लग लग जाए,
प्रकट धुआं नहीं दीसिए और अंतर धुंध